हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल पीसी क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग एडिटोरियो द्वारा बिहार स्पेशल का जो जीएस का बुक है, उसका हम प्रैक्टिस सेट नंबर बिहार जी के प्रैक्टिस सेट नंबर 11 लगाने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि बीपीएससी बहुत नज़दीक आ गया है। 30 सितंबर को बीपीएससी का पेपर है, इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। 10 मिनट में 50 क्वेश्चन को कवर कराएंगे। ठीक है ना, ये टोटल 20 सेट है, ये 11वां नंबर सेट है, और बीपीएससी तक हम पूरे 20 सेट को कंप्लीट करा देंगे। कह रहा है कि बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। ठीक है, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये ब्राह्मी लिपि है। कौन है? ब्राह्मी लिपि है। अगला है, महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिया था? महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी में अपना अंतिम उपदेश दिए थे। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थूलभद्र ने किया था। कौन? स्थूलभद्र ने किया था। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर बी, घनानंद। 5 का है, पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? तो पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में ऑप्शन नंबर ए, कालाशोक ने स्थापित किया था। कौन? कालाशोक ने स्थापित किया था। किस 6 नंबर सवाल है कि किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, देवपाल थे उस टाइम के शासक। अगला कह रहा है, बक्सर युद्ध के पश्चात किस मुगल शासक ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाह आलम द्वितीय। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। ठीक है, अंग्रेजों के बीच और इंडिया। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हुआ था? तो बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हुआ था? तो इनमें से एक से अधिक क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था 1857 की क्रांति में। पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक रूप से गठन किए थे। तो कब किए थे ये? 4 मार्च 1928 को किया गया था पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। अगला कह रहा है कि बिहार के किस क्षेत्र से खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए? तो बिहार के शाहपुर भोजपुर के पास से खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? शाहपुर भोजपुर। ठीक है, किस मुगल शासक के समय अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा की थी? तो बिहार की यात्रा शाहजहां के शासनकाल में कौन किया था? पीटर मुंडी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ? जो बिहार सूबेदार बनने का वह पहला मुगल राजकुमार था। तो कौन था? ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर था। अगला कह रहा है कि 13 नंबर सवाल कि बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नाग ने हुबली शहर को लूट लिया। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाइस्ता खां। कौन थे? शाइस्ता खां। 14 नंबर सवाल कहता है कि अंग्रेज द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया गया था? तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को। अगला सवाल है 15 नंबर कहता है कि 1922 में कांग्रेस के 37वें अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता किए थे आपके चित्तरंजन दास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चित्तरंजन दास। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 16 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला कह रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब किए थे? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 16 फरवरी 1916 को, 16 दिसंबर 1916 को, 16 दिसंबर 1916 को। कह रहा है कि चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के कितने भाग पर नील का खेती करना पड़ता था? तो 3/20। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 3/20।
20 भाग पर खेती करना पड़ता था नील की। बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? तो बिहार में असहयोग आंदोलन के बाद राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी। सबिना अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली महिला थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इनमें से एक से अधिक महिलाएं ऐसी थी जो सबिना अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। ठीक है ना, कहाँ भेजा गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में भेजा गया था, पटना के पास बांकीपुर जेल में। अगला कह रहा है कि प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब किसे बनाया गया था? तो बिहार का उपनवाब बनाया गया था प्लासी के युद्ध के बाद मीरन को। किसको? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मीरन को। 24 नंबर सवाल कहता है कि ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार में आया था? तो मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के शासनकाल में आया था? तो जहांगीर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जहांगीर के शासनकाल में आया था। निम्न में से कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक था? तो बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा दाऊद खां करनानी का। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दाऊद खां करनानी। बिहार बिहार के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है? तो बिहार में लगभग 90% भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी को धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है? तो धान के उत्पादन हेतु किसको उपयुक्त माना जाता है? तो खादर मिट्टी को। ठीक है ना, खादर मिट्टी को। खादर मिट्टी नदियों के किनारे पाई जाती है। अगला कह रहा है कि किस नदी को नारायणी के उपनाम से भी जाना जाता है? तो ये गंडक नदी को नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो मेची आपकी महानंदा की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मेची महानंदा की सहायक नदी है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो गया में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गया में। बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो बिहार के टोटल 8 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। टोटल 8 जिले हैं। अगला कह रहा है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के वैशाली में स्थित है। कहाँ? वैशाली में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की परियोजना है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाण सागर परियोजना, जो सोन नदी पर बनाया गया है। ये तीनों राज्यों में है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल के उदाहरण है? उदाहरण नहीं है। कौन से खरीफ फसल के उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चना। चना जो है खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। धान, बाजरा, ज्वार ये सब खरीफ फसल का उदाहरण है। कह रहा है कि वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य, ठीक ना, देश का पहला राज्य कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार है। वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला कौन है? बिहार है। कह रहा है कि बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किन क्षेत्रों में होता है? तो बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किन क्षेत्रों में होता है? तो 36 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। अगला कह रहा है बिहार में स्थित अभ्यारण्य जैविक उद्यानों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर में नहीं है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है। गौतम बुद्ध गया में है। संजय गांधी पटना में है। ठीक है ना। अगला क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है? तो इसमें से ये ई हो जाएगा, मगही पान को, कतरनी चावल को, शाही लीची को और जर्दालू आम को। इन सबको जो है जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। अगला है कि 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है कैमूर। 488 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में एक व्यक्ति इतने व्यक्ति रहते हैं, 488। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार में पुरुष साक्षरता दर देख लिया जाए तो 71.2 है। ठीक ना, 71.2% है बिहार में पुरुष साक्षरता दर। यही महिला साक्षरता दर देख लिया जाए तो 51.5% है। ठीक है ना। ओवरऑल देख लिया जाए तो 61.2% साक्षरता है बिहार में। दोस्तों एक्सप्लेन करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या है कि समय कम होने के कारण बस क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया जा रहा है। बिहार की उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी लगभग कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी कितनी है बिहार की? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
345, ठीक है ना। और अगर यही पूर्व पश्चिम से पूछ ले तो हो जाएगा आपका 483। बिहार विधानसभा का कौन सा विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इनमें से एक से अधिक ऐसे हैं जो अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के लिए आरक्षित किए गए हैं। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्री रामदयालु सिंह थे, ठीक ना, श्री रामदयालु सिंह। अगला कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो राज्यपाल जो है अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं और राष्ट्रपति जो है 123 के अनुसार अध्यादेश जारी कर सकते हैं। किसी राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु इसे कितनी इकाइयों में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5, ठीक है ना। 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। बिहार की प्रशासनिक इकाइयों को सुचारू रूप से चलाने के लिए 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। अगला कह रहे हैं कि 47 नंबर सवाल है, किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान होता है? तो किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान होता है मुख्य सचिव। कौन होता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मुख्य सचिव होता है। कह रहा है कि पंचायती राज्य व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्रवाई हेतु गठित जिला परिषद का कार्यकाल होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष का, 5 वर्ष का होता है। अगला क्या कह रहा है कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करते हैं मुख्य राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राज्यपाल करते हैं। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये हो जाएंगे आपके महामाया प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महामाया प्रसाद, ठीक है ना। ये 1966-67 में मुख्यमंत्री बने थे, 1966-67 में मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है ना। और बिहार में 1967-68 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो ये था दोस्तों बिहार प्रैक्टिस सेट का, बिहार स्पेशल के प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 11, ठीक है ना। अगला सेट कल सुबह आ जाएगा, ठीक है। आप लोग को बीपीएससी के पहले यानी कि 30 सितंबर के पहले ही हम पूरे 20 सेट को डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना। अगर अच्छा लगता हो तो आप लोग सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।